हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेबुलाइजेशन, असाइनमेंट एंड प्रोसीजर। तो नेबुलाइजेशन क्या होता है और किस लिए जो है कि किया जाता है और क्यों नेबुलाइजेशन किया जाता है, पूरी प्रोसेस इसके समझने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने वाले। प्रोसेस ऑफ डिस्पायरिंग a liquid medication into the microscopic particles and divided into the lungs as the patient inhales throughout the nebulizer। तो नेबुलाइजर क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जो हमारे लंग्स जो होता है उनके अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम इनहेलेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो गला होता है वहाँ पर हमें खराश होने लगती है, फिर जो थोड़े कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराश होने लगती है, फिर हमारा जो गला है वो जो है कि बैठ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उससे क्या मेडिकेशन प्रोवाइड लिक्विड मेडिकेशन प्रोवाइड करके उनको जो है कि नेबुलाइज करके अच्छे से जो क्लीन किया जाता है। It is the use of liquefy and is remove return secretion from the respiratory tract। तो जो secretion होता है, जो गाढ़ा गाढ़ा जो secretion जमा हो जाता है हमारे जो जो गर्दन अंदर जो होता है माउथ के अंदर, तो उसको क्लीन करने के लिए जो है नेबुलाइजेशन किया जाता है। मोस्ट रेसोलेज मेडिकेशन हैव अ ब्रोंको डायलेटिंग इफेक्ट एंड इज आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द रेस्पिरेटरी थेरेपी पर्सन्स। तो यहाँ पर जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी जो दी जाती है, जिसके अंदर क्या नेबुलाइजेशन किया जाता है और इसके अंदर जो सक्शन होता है वो भी जो है कि किया जाता है। तो सक्शन अलग हो जाता है और नेबुलाइजेशन अलग हो जाता है। तो हम नेबुलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसके पर्पस क्या होता है। तो रिलीफ रेस्पिरेटरी इन्फ्लूएंस ड्यू टू ब्रोंको स्पाज्म। तो ब्रोंको में जो स्पाज्म हो जाता है उसको जो है कि रिमूव करने के लिए जो है कि नेबुलाइजेशन किया जाता है। तो करेक्ट द अंडरलाइनिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंको स्पाज्म। तो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रोंको स्पाज्म, तो उसको डिसऑर्डर से बचने के लिए भी इसका जो है कि यूज़ किया जाता है। टू लिक्विफाई एंड रिमूव रिटर्न थिक सेक्रेशन। तो थिक सेक्रेशन को रिमूव करने के लिए जो है कि नेबुलाइज किया जाता है। टू रिड्यूस इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक से रिस्पॉन्स को बचने के लिए। To correct immediately different resulting from inspired air by passing the airway during the use of mechanical ventilations in the critical and post surgical patient। तो post surgical जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो इसको ज़्यादातर जो है कि यूज़ किया जाता है वेंटिलेशन पे जो पेशेंट होता है। व्हेन इज अ पर्सन इज हैव एक्यूट अस्थमा अटैक। तो अस्थमा अटैक के पेशेंट को उनके अंदर भी जो है कि नेबुलाइजेशन किया जाता है। व्हेन इज अ पर्सन इज अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इफ इज अ पर्सन इज अनेबल टू यूज इनहेलेंस। तो जो पेशेंट इनहेलेंस में जो है कि प्रॉब्लम्स होती है, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, अगर वो इनहेलेंस यानी कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए उसको नेबुलाइज किया जाता है। इफ इज अ पर्सन एज स्टेडोर्स रिस्पिरेटरी कॉन्जेक्शंस निमोनिया एटेलेक्लाइटिस अस्थमा। तो इन्हीं तीनों में जो है कि यूज़ किया जाता है नेबुलाइजेशन। हिस्ट्री, द फर्स्ट पोर्ट ऑफ द प्रिजर्वेड inhalants was invented in the France by the Salles Girons in 1858। This is a device used procedure to exonerate the liquid medication। तो सबसे पहले जो एक इसका फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया गया था इसको सेलेस गिरोन्स ने किया था 1858 में। जो है कि एक डिवाइस होता है जो कि लिक्विड मेडिकेशन प्रोवाइड करता है। दिस पंप इज हैंडल ऑपरेटिंग लाइक बाईसाइकिल पंप। तो बाईसाइकिल पंप के द्वारा जैसा होता है। When the pump is plugged is the draw liquid from the reservoirs and is upon the force of the user hand and liquid is the preserved through the atomizer to be spread out of inhalation near the यूज़र एंड माउथ। तो माउथ के यहाँ पर नीचे जो एक मास्क होता है उसके ज़रिए जो है कि हम इनहेलेंस कर सकते हैं, जिससे जो है कि अच्छे से माउथ में इनहेलेंस हो जाता है। इन 1864 is the first system is derived in nebulization was invented in the Germany। This inhalants known as the single and steam the spray inhalants। तो 1864 में फर्स्ट टाइम जो है कि इसका यूज़ किया गया था और जर्मनी के अंदर इसका यूज़ किया गया था। The first electrical nebulizer was invented in the 1930s and colored is निमोस्टेट। तो जो हम अभी जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि फर्स्ट बार 1930 में यूज़ किया गया था और उसको फर्स्ट बार 1930 में ही बनाया गया था। ब्रेनियोलस प्रिंसिपल। by this mind in 19th century the search was the four devices the wound
Filled is the tunnel solution into the spray. It is was believed that such a device would break down in the solution into the atomized. This way is the solution called by inhaled. This breakdown was referred to as stomatic pulmonary nebulizer. तो इसका यूज जो है कि जो सिक्रेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, और एक प्रकार से डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो है कि सोल्यूशन करता है, यानी कि जो हमारे माउथ के अंदर जो सिक्रेशन होता है उसका सोल्यूशन करके ब्रेक डाउन करता है, हमारे जो एयर्स होती है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. Where is no such machine would have been invented if not for the discovery of the Barrow-Newell. Observe that is when water hits a rock, it creates in a mist can be inhaled. He published a book in 1738 where they discovered that a similar effect could be created by forcing water through the narrow tube. His concept was based on the fact that is the faster water flow through the tube, the less the lateral pressure will be. तो यहाँ पर क्या होती है, जो है कि ट्यूब होती है जो कि वाटर का जो यानी कि हमारा जो पानी जो होता है उसका प्रेशर को जो है कि बढ़ाने में जो है कि हेल्प करती है, यानी फास्ट करने में हेल्प करती है. Described as a lateral pressure, this is also known as the side as the tube. It is a negative pressure will force water into the stream. This same concept was used as creating is the first nebulizer only using the air. Air is the force through the tube, and as hole in this tube is connected to the contra with the solution in the content is medication in the fluid in this basically shaken in the due to the negative pressure and turn it into the spray of moist. तो जो आपने जो डिवाइस देखा वो नेबुलाइजर से, उसके अंदर एक जो ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एक ट्यूब होती है जो कि हमारी जो नोज़ और माउथ जो होता है वहाँ पर लगाई जाती है जिससे कि हम एयर ले सकते हैं, और दूसरी जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो है कि हमारी जो मेडिकेशन होता है, जो बोडेसोल जो होता है, बोडेसोल नाम से एक मेडिकेशन आती है उसको डाली जाती है उसके अंदर. तो उसके अंदर कुछ कंटेंट होते हैं जिससे कि कंटेंट होकर जो है कि नेबुलाइज करने में हेल्प करता है. टाइप ऑफ नेबुलाइजर, तो इनहेलेशन और द मेटल डस्ट नेबुलाइजर, जेट नेबुलाइजर, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर. तो 3 प्रकार के नेबुलाइजर होते हैं. फिर फंक्शन, नेबुलाइजर इज अ डिवाइस दैट यूज स्मॉल कंप्रेशंस टू कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशन इनटू द डिपोजिट दैट कैन बी इनहेल्ड डायरेक्टली इनटू द लंग्स. तो डायरेक्ट इनहेलेंस करने के लिए जो है कि इसका यूज किया जाता है. साइन इज द मेडिकेशन गोज स्ट्रेट टू विद द लंग्स ऑनसेट ऑफ द मेडिकेशन एक्शन आफ्टर टेकन प्लस रैपिडली. तो स्ट्रेट मेडिकेशन की और ऑनसेट मेडिकेशन के लिए जो है कि इसका यूज किया जाता है. द प्रोमोट्स ऑफ क्विकली सिम्टम्स relief and is the case of the inhalants such as the asthma whereas fast relief and is describable. तो इसके जो सिम्टम्स देखते हैं वो इसका जल्दी से जल्दी जो है कि आराम मिल सके, उनसे जल्दी से रिलीफ मिल सके, इसके लिए जो है कि इसका यूज़ किया जाता है जो कि खासकर हमें अस्थमा में देखने को मिलता है. Also minimizes the risk of the side effects of the medication, preventing the medication from the being metabolized into the less effective from the by the body. तो इसके कुछ इफेक्ट साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि मेडिकेशन के जरिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं. फिर इक्विपमेंट्स, द नेबुलाइजर एंड इज नेबुलाइजर कनेक्टिंग ट्यूब, माउथ पीस मास्क, तो माउथ पीस मास्क और नेबुलाइजर कनेक्टिव ट्यूब. रिस्पायरेटरी मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो रिस्पायरेटरी जो मेडिकेशन होती है, जो बोर्डाइसर होती है, फिर ऐसी कोई मेडिकेशन होती है जिनका यूज़ किया जाता है. नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, स्टेराइल वाटर, कॉटन बॉल्स, फेस मास्क, सेप्टम मग विद द डिस्पेंट डिस्पोजल टिश्यू, किडनी ट्रे, मेडिकेशन कार्ड. तो सभी आर्टिकल्स अरेंज करने. फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. पोजिशन प्रोवाइड इज अपरमेंटली अलाउइंग द पेशेंट वेंटिलेशन सेमी फ्लोवर पोजिशन. तो पेशेंट को पोजिशन प्रोवाइड करते हैं. असिस्ट एंड रिकॉर्ड ब्रीथ साउंड, रिस्पायरेटरी स्टेटस, पल्स रेट एंड अदर सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स और फंक्शंस. पेशेंट के हमें पल्स रेट और उसके अदर्स जो साइन होते हैं वो हमें जो है कि मेज़र करने हैं, वाइटल साइन, और उसका ब्रीथ पैटर्न जो है कि चेक करना है. टीच पेशेंट इन द प्रॉपर वे ऑफ इनहेलेशन, तो पेशेंट को अच्छे से टीच करना है कि प्रॉपर इनहेलेशन करें. प्रिपेयर इक्विपमेंट ऑफ टू एंड हैंड, तो प्रिपेयर करने इक्विपमेंट्स को हैंड में. चेक द डॉक्टर ऑर्डर शीट फ्रॉम द मेडिकेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो चेकलिस्ट चेक करनी जहाँ पर जो है कि डॉक्टर का ऑर्डर मिला या नहीं, उसके बाद ही जो कि हमें प्रोसेस स्टार्ट करनी है. प्लस द मेडिकेशन इन द नेबुलाइजर कैन बी एडेड अमाउंट ऑफ सलाइन सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डर एट, तो अमाउंट जो है कि सलाइन की सोल्यूशन लेना है हमें और फिर जो है कि रेडी करना है. अटैच द नेबुलाइजर ऑफ द कंप्रेस्ड गैस सोर्स, तो नेबुलाइजर के अंदर जो कंप्रेस करना है हमें गैस, जिससे क्या गैस सोर्स जो है चालू हो सके. अटैच द कनेक्टिविटी ट्यूब्स एंड माउथ पीस और टू द नेबुलाइजर, तो कनेक्टिंग करनी है ट्यूब
और माउथ पीस जो मास्क होता है उसको कनेक्ट करना है। टर्न दिस मशीन इज नोटिस द मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नेबुलाइजर, offers the nebulizer to the patient, offer assistance until he is able to perform proper inhalation. Replace the mouthpiece with mask, replace करना है mouthpiece mask after care. Each time is the used wash and nebulize chamber is warm water of the clean with is sprayed whatsoever, and this is thoroughly of the clean water. Do not use a brush to clean in the nebulizer chamber, it is may be damaged. तो हमें जो नेबुलाइजर होता है उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसके सारे चेम्बर्स को अच्छे से क्लीन करना है, स्पिरिट से और स्वैप से हमें क्लीन करना है, और उसके जो यूज़र होते हैं उनको ब्रश से क्लीन नहीं करना है हमें, और अच्छे से उसको क्लीन करना है ताकि डैमेज ना हो। रिकनेक्ट द नेबुलाइजर चेम्बर टू द ट्यूबिंग एंड ब्लो एयर फ्रॉम इट, तो जो एयर्स होती है उसकी जो हमें उसको निकालना है उसके चेम्बर से के अंदर से। दिस विल ड्राई टू नेबुलाइजर चेम्बर एंड ड्यूरिंग, तो ड्राई करना है हमें, यानी कि अच्छे से उसको ड्राई होने देना चाहिए नेबुलाइजर को। डिसकनेक्ट द नेबुलाइजर चेम्बर फ्रॉम द ट्यूबिंग इज अलाउइंग द टू कम्प्लीटली डिसकनेक्टिंग द ट्यूबिंग फ्रॉम द कंप्रेशन यूनिट, तो जब तक हमारा जो नेबुलाइजर होता है वो अच्छे से ड्राई ना हो सके, अगर ड्राई होगा तो उससे क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि उनका खतरा कम हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो उससे वो जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि कोशिश ना कर पाएंगे, और अच्छे से उसको क्लीन करना है, और उसके बाद जो है कि कंपोस्ट कर देना है। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? ड्राई और इरिटेशन थ्रोट टेम्पररी और कफ, तो ड्राइनेस हो सकती है और कफ हो सकता है। स्नीजिंग, स्टफिंग और ईचिंग, नोज, वाटर, आइज, तो वाटर रिलीज हो सकता है आइज और नोज से। बोरिंग ऑफ द ब्लीडिंग ऑफ योर नोज, तो ब्लीडिंग हो सकती है नोज से। नोजिया, हार्ट बर्न, स्टमच पेन, यूरेटिंग मोर और लेस देन यूजुअल, डिजीनेस, ड्रोनेस, हेडेक यूजुअली ऑफ अनप्लेजेंट टेस्ट इन योर माउथ, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। Contraindication, it is some cases nebulizer is a restraint or avoid due to possible and unwanted result of the rather decreased effectiveness, such as patient with is unstable and is increased blood pressure, तो patient का blood pressure increase हो सकता है। Individually this is cardiac irregularities, तो cardiac irregularities हो सकती है जिसके अंदर dysarrhythmias। फिर आगे हम पढ़ते हैं पर्सन विथ इज द इंक्रीज पल्सेस, तो पर्सन की पल्स जो है कि इंक्रीज हो सकती है। अनकॉन्शियस पेशेंट इनेबुलेशन में डन वे मास्क व्हाट इज द थेरेपेटिक इफेक्ट में भी सिग्निफिकेशन, तो थेरापेटिक इफेक्ट यहाँ पर पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे का जो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।